Hey guys, वेलकम टू द न्यू वीडियो। मेरा नाम अंकित है और गाइज आज के वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कार रूफ रैप के बारे में। आपको बताऊंगा कि कार रूफ रैप कराने के कौन कौन से फायदे हैं और कौन कौन से नुकसान हैं, और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊंगा जो अगर आप अपनी कार पर रूफ रैप करवाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो गाइज शुरू करते हैं वीडियो को कार रूफ रैप कराने के फायदों के साथ। तो गाइस कार रूफ रैप कराने के दो बहुत बड़े फायदे हैं जिनकी वजह से अक्सर लोग अपनी जो कार की रूफ है वो रैप करवाते हैं। पहला जो बड़ा फायदा है वो ये है कि कार के जो लुक्स हैं वो इससे एनहेंस हो जाते हैं। मैंने भी ये पर्सनली फील किया है कि कार रूफ रैप करवाने के बाद जो कार के लुक्स हैं वो ज्यादा एनहेंस हो गए हैं, इंप्रूव हो गए हैं। क्योंकि इससे होता ये है कि कार की जो विंडस्क्रीन है उससे रूफ तक पूरा एक जो लुक है वो सीमलेस हो जाता है और आपकी कार ज्यादा प्रीमियम लगती है, अपर सेगमेंट की लगती है। दूसरा जो बड़ा फायदा है, इसको ज्यादा लोग कंसीडर नहीं करते हैं रूफ रैप करवाने के लिए। गाइस कार की जो रूफ होती है वो एक ऐसी सरफेस है जो हमेशा ऐसे फैक्टर्स के लिए एक्सपोज रहती है जो कार की जो ओवरऑल एक्सटीरियर है उसको डिग्रेड करते हैं, जैसे कि हार्श सनलाइट, रेन ड्रॉप, बर्ड पूप और दुनिया भर के जितने भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो कार की ओवरऑल लुक है उसको डिग्रेड करते हैं। वो सबसे पहला जो इंपैक्ट करते हैं वो कार की रूफ पर ही करते हैं। तो गाइस अगर आप कार को रूफ रैप करवा लेते हैं तो इससे ये होता है कि आपकी जो रूफ है वो एक प्रोटेक्टिव फिल्म के अंदर आ जाती है और आपकी जब जो रूफ रैप है वो जो वाइनल आपने लगवाई है उस पर वो जब खराब हो जाती है तो आप 5-10 साल बाद उसको निकालकर आपकी जो रूफ है वो एकदम आपको फ्रेश दिखेगी और इससे जो है आपकी रूफ ओवर द टाइम बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड रहेगी। अगर मैं नुकसान की बात करूं तो ऐसे कोई मेजर नुकसान या जो है ड्रॉबैक है मुझे कार रूफ रैप कराने के नजर नहीं आए हैं। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं तो पहला नुकसान ये हो सकता है कि अगर आप लो क्वालिटी का रूफ रैप करवाते हैं तो हो सकता है कि जब आप उसको पील करने जाएं तो उसके साथ जो आपकी कार का रूफ का जो पेंट है वो भी डैमेज हो सकता है। गाइस कार रूफ रैप कराने का दूसरा छोटा सा नुकसान ये हो सकता है कि आपकी जो कार का रूफ है अगर आप ब्लैक करवा देते हैं तो हो सकता है उससे आपकी कार का अंदर का जो टेम्परेचर है वो 4 से 5 डिग्री ज्यादा हो सकता है। लेकिन इससे कोई ज्यादा मेजर फर्क नहीं पड़ना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली, क्योंकि जब आपकी कार बाहर खड़ी होती है तो ऑब्वियसली उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई हो जाता है और ऐसे में 5 से 6 डिग्री का टेम्परेचर जो है उतना फर्क नहीं डालता है। ऑब्वियसली आप जब कार में बैठते हैं तो डोर वगैरह जो है वो खोल लेते हैं और उसके बाद जो टेम्परेचर है वो काफी डाउन हो जाता है। तो गाइज हमने रूफ रैप के फायदे और नुकसान दोनों की बात कर ली है। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो गाइज जो इसकी प्राइसिंग है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि आपकी लोकेशन, साथ ही साथ आप किस क्वालिटी का जो रैप है वो यूज कर रहे हैं, और एक जो तीसरी चीज वो ये है कि जो बंदा आपकी कार को रूफ रैप करने वाला है उसकी एक्सपर्टीज उस वाइनल रैप को करने में कितनी है। लेकिन जो एक बेसिक क्राइटेरिया है वो मैं आपको बता देता हूं। जो सस्ता रूफ रैप होता है जो केवल आपको कार को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरत पड़ेगी वो आप लगभग 1000 रुपए से 1500 रुपए तक में करवा सकते हैं। जो मीडियम रेंज का कार रूफ रैप है जो आपको प्रोटेक्शन के साथ साथ अच्छी लुक्स भी देगा वो आपको लगभग 2000 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक या 3000 रुपए तक में भी आपको मिल सकता है। और जो प्रीमियम क्वालिटी का रूफ रैप है जो जिसकी लाइफ भी बहुत ज्यादा अच्छी रहती है, साथ ही साथ जो ओवर द टाइम उसकी लुक्स है वो ग्लॉसीनेस जो है वो हमेशा बनी रहती है, तो ऐसे रूफ रैप की जो प्राइसिंग है वो लगभग 3000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक भी जा सकती है। तो गाइस प्राइसिंग के बाद मैं अपनी कार रूफ रैप का जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिसमें कुछ इंटरेस्टिंग बात है वो आपको बताना चाहता हूं। जब मैंने रूफ रैप करवाया था तो मुझे इसकी कॉस्टिंग पड़ी थी लगभग 650 रुपए। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सस्ता रूफ रैप कहाँ होता है। तो गाइस एक्चुअली में इसमें मुझसे एक गलती हो गई थी। मैंने जब रूफ रैप करवाया था तो मैंने वाइनल की क्वालिटी जो है वो चेक नहीं करी थी। तो एक्चुअली में उसने जो वाइनल फिल्म होती है जो नंबर प्लेट बनाने के काम में आती है उससे ही जो रूफ रैप है वो कर दिया था और मुझे लुक्स की वजह से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस मुझे ये डर है कि जब मैं उसको रैप को निकालने की कोशिश करूंगा तो हो सकता है उसके साथ जो रूफ का पेंट है वो डैमेज हो जाए। लेकिन फिर भी अगर डैमेज हो भी जाता है तो मैं उसको दोबारा से रूफ रैप करवा दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं पूरी लाइफ टाइम जब तक कार यूज करूंगा उसको रूफ रैप करवा कर ही रखूंगा। अब बात करता हूं कि कार रूफ रैप जो है आप क्या खुद से घर पे कर सकते हैं। तो गाइज मैं आपको कहना चाहूंगा कि हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, क्योंकि जो रूफ की सरफेस होती है वो एकदम प्लेन होती है, उसमें कुछ ज्यादा ऐसा आपको कर्व वगैरह नहीं बनाने होते हैं, आपको ज्यादा हीट गन की जरूरत नहीं होती है उसको कर्व की जगह पर मोड़ने के लिए। तो इसलिए इजीली जो है रूफ रैप घर पर किया जा सकता है। और अगर आप कंफर्टेबल नहीं है एक पार्ट में रूफ रैप को करने में तो आप चाहें तो उसको 2 पार्ट में भी कर सकते हैं। पहले आधा लेफ्ट वाला पार्ट और फिर दूसरा राइट वाला पार्ट आप रूफ रैप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं क्या ये लीगल है इंडिया में। तो गाइज रूफ रैप जो है वो आप 99% तक लीगल मान सकते हैं। वैसे तो अगर मोटर व्हीकल एक्ट को देखा जाए तो वहां पर हर तरीके का मॉडिफिकेशन जो है वो इलीगल दिया गया है, लेकिन रूफ रैप जो है वो एक ऐसा मॉडिफिकेशन है जो लोगों को ऐसे पता नहीं चलता है कि ये अलग से एड ऑन किया गया है। क्योंकि आजकल कई कार ऐसी आ रही हैं जो मैन्युफैक्चर के द्वारा ही जो उनकी रूफ है वो ब्लैक करके दी जाती है या फिर उनको डुअल टोन में रैप करके दिया जाता है या पेंट करके दिया जाता है। तो इसलिए जो है आपके
बचने के चांसेस 99% तक हैं यहाँ पर। और गाइज अब बात कर लेते हैं उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो अगर आप रूफ रैप करवाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगे। तो पहला ये पॉइंट है कि जिन कार में जो ए पिलर है वो अगर ब्लैक है तो उनका जो रैप है आपको करवाना चाहिए बिल्कुल डोर के एज तक। जैसे कि आप यहां पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कुछ इस तरीके का रैप जो है आपको कंसीडर करना चाहिए। अगर आप इस तरीके का रैप यूज नहीं करते हैं और केवल रूफ की तरफ रैप करवाते हैं तो वो थोड़ा अनइवन लगता है। दूसरा जो पॉइंट आपको कंसीडर करना चाहिए वो ये है कि कई लोग जो क्या है रूफ रैप करवाते हैं तो वो स्पॉइलर तक ना करवाकर केवल जो कार की रूफ है वहां तक जो है वाइनल फिल्म अप्लाई करवाते हैं। इससे जो क्या है जो कार की सीमलेसनेस है वो कम हो जाती है। और गाइज मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आपको जब भी कार रूफ रैप करवाएं तो पूरे स्पॉइलर तक पीछे तक जो है उसकी वाइनल फिल्म को वहां तक अप्लाई करवाएं, जो कि ज्यादा अच्छी लुक आपकी कार को देगी। तीसरा जो पॉइंट है वो ये कि जब भी रूफ रैप की बात होती है तो लोग कंसीडर करते हैं कि हमें अपनी कार को छत को जो है ब्लैक करवाना है, वही रूफ रैप है। लेकिन एक्चुअली में गाइज रूफ रैप के थ्रू आप अपनी कार को एक बहुत ही इंपैक्टफुल और बहुत ही ऑसम लुक दे सकते हैं। अगर आपकी कार ब्लैक है तो आप ऑरेंज कलर का जो रूफ रैप है वो कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपकी कार व्हाइट है तो आप रेड कलर का या ब्लू कलर का जो है रैप यूज कर सकते हैं। या अगर आपकी कार ब्लू है तो आप व्हाइट कलर का जो रूफ रैप है वो कंसीडर कर सकते हैं, जो आपकी कार को एक डुअल टोन लुक देगा और आपके जो लुक्स हैं वो ड्रास्टिकली चेंज हो जाएंगे। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है रूफ रैप को लेकर कि किस तरीके के कलर आपकी कार को सूट करेगा, डुअल टोन में करवाना चाहिए या सिंगल टोन में करवाना चाहिए, वो सब कुछ आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं सभी क्वेश्चंस के आंसर कर दूंगा। अगर आपको आंसर जल्दी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम भी कर सकते हैं। तो गाइस पर्सनली मुझे रूफ रैप मॉडिफिकेशन काफी पसंद आया है और मैं आप सभी को भी ये रिकमेंड करता हूं। अगर आप अपनी कार के जो लुक्स हैं थोड़े इंप्रूव करना चाहते हैं, साथ ही साथ जो आपको इसमें एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है प्रोटेक्शन का, वो भी आपको कंसीडर करना चाहिए और जरूर से आपको अपनी कार पर रूफ रैप करवाना चाहिए। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है किसी भी वे में तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड ड्राइव सेफ।